यूट्यूब आरजे एजुकेशन आपके लिए लाया है यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का। आज का टॉपिक है द्विगु समास। द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम द्वंद्व समास और द्विगु समास की परिभाषा, पहचान क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप इसके पहले वाले वीडियो में हमने कर्मधारय समास के बताया था, अव्ययी भाव के बारे में बताया था, दोनों तत्पुरुष समास के बारे में बताया था। अब हम चलते हैं द्विगु समास पहले। तो द्विगु समास की पहचान क्या होती है वो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, ध्यान देंगे समास में दो पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला वाला पद कहते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं, ठीक है। यानी पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सप्त है, ये हमारा पूर्व पद कहलाएगा। सप्त सिंधु में जो सिंधु होगा उत्तर पद कहलाएगा और सप्त जो होगा हमारा पूर्व पद कहलाएगा। इसी प्रकार दो जो होगा हमारा पूर्व पद कहलाएगा। तो पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, ध्यान देंगे इस बात का। पूर्व पद जो हमारा होगा संख्यावाचक होना चाहिए, वह द्विगु समास कहलाता है। सीधी सी बात, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। समूह या समाहार, ध्यान देंगे इसकी पहचान एक तरफ से क्या हो सकती है, समूह या समाहार। जैसे यहाँ पे समूह है, ये समाहार है, समूह है, समाहार, समूह, 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 समाहार, समूह, ये हमारी पहचान होती है एक तरह से, ठीक है। समूह या समाहार का ज्ञान होता है तथा ऐसे शब्द आते हैं समूह या समाहार, तो हम समझ सकते हैं कि वो द्विगु समास है। और पहली बात वो संख्यावाचक होना चाहिए, पहला पद पूर्व पद। चलिए सप्त सिंधु हमारा समस्त पद है। समस्त पद सप्त सिंधु का समास विग्रह जो होगा सात सिंधुओं का समूह होगा। सप्त सिंधु, सप्त जो हमारा पूर्व पद कहलाएगा जो संख्यावाचक है। द्विगु समास की परिभाषा के अनुसार हमारा सप्त सिंधु आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। दोपहर, दो जो हमारा होगा वो संख्यावाचक होगा। दो तीन चार जो भी कुछ है, ये जो संख्या वाला पूर्व पद जो हमारा है वो संख्यावाचक है। दोपहर, तो दो पहरों वाला, दो पहरों का समूह, दोपहर हमारा जो होगा दो पहरों का समूह होगा। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, समाहार शब्द आया, इसे भी पहचान कर सकते हैं। और त्रि से भी हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा द्वंद्व द्विगु समास है। अब चौराहा, चौ जो है हमारा संख्यावाचक है, ठीक है। चार राहों का समूह, समूह से हमारा समझ में आ रहा है समूह या समाहार हो तो वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। नवरात्र, ये जो नव शब्द है आपका संख्यावाचक है, ठीक है। नवरात्रियों का समूह नवरात्र कहलाता है। सप्त हमारा संख्यावाचक है, सप्तऋषि या सप्तर्षि भी कहते हैं। सात ऋषियों का समूह को सप्तर्षि या सप्तऋषि भी कहते हैं। पंच जो हमारा होगा संख्यावाचक है। पंचमढ़ी में पंच जो होगा हमारा पूर्व पद है, पूर्व पद हमारा संख्यावाचक है, तो पांच मढ़ियों का समूह हो जाएगा। सप्ताह, सप्त जो है हमारा हमारा सप्ताह जो होता है वो सात दिनों का समूह है। समूह शब्द से हमें समझ में आता है कि द्विगु समास के अंतर्गत आता है। त्रिकोण, त्रि हमारा जो होगा पूर्व पद है, पूर्व पद हमारा संख्यावाचक, संख्यावाचक के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह तीन लोगों कोणों का समाहार है। और समाहार शब्द से भी हम पहचान कर सकते हैं कि जो हमारा समास है वो द्विगु समास कहलाएगा। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तिरंगा जो होगा तीन रंगों का समूह। जगती जो शब्द है पूर्व पद है, पूर्व पद संख्यावाचक होने के साथ साथ विशेषण ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तिरंगा भी द्विगु समास कहलाएगा। अर्थात सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, नवरात्र, सप्तऋषि, सप्तर्षि, पंचमढ़ी, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा, ये जो हमारे हैं ये हमारे द्विगु समास हैं। और इनका समास विग्रह सप्त सिंधु का सात सिंधुओं का समूह, दोपहर का दो पहरों का समूह, त्रिकोण का त्रिलोक का तीनों लोगों का समूह, चौराहा का चार राहों का समूह, नवरात्र का नवरात्रियों का समूह, सप्तऋषि सप्तर्षि का सात ऋषियों का समूह, पंचमढ़ी पांच मढ़ियों का समूह, सप्ताह सात दिनों का समूह, त्रिकोण तीन कोणों का समाहार और तिरंगा तीन रंगों का समूह। ये हमारा द्विगु समास के अंतर्गत हम पहचान कर सकते हैं। पहचान में हमारा क्या होगा, समाहार
समाहार या समूह। और दूसरी बात हमें ध्यान देना होगा कि जो आपका पूर्व पद होगा वह संख्यावाचक हो और विशेषण होना चाहिए। ठीक है, पूर्व पद जो होगा हमारा संख्यावाचक के साथ साथ विशेषण हो, ऐसे समास को हम द्विगु समास के अंतर्गत या द्विगु समास के नाम से जानते हैं। चलिए अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ध्यान देंगे, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद जो हमारे जो दोनों पद लिखा है, दोनों पद का तात्पर्य पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जैसे इसकी पहचान दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, जिसको हाइफन बोलते हैं, इस प्रकार का सिंबल लगा रहता है। इसका प्रयोग हम इसी प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे समस्त पद हमारा है नदी नाले, नदी नाले के बीच में इसको हाइफन जो लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम योजक चिन्ह भी कहते हैं। ध्यान देंगे, इस वाले चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब नदी नाले का और शब्द है, इसमें और लगा है, यहाँ पे हमने बताया था कि जो पहचान में और, ठीक है, या और या एवं लगता है। ठीक है, नदी और नाले, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं, और ये जो हमारा योजक चिन्ह के माध्यम से भी हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य, और यहाँ पे है, यहाँ पे योजक चिन्ह है, पाप पुण्य का समास विग्रह जो होगा पाप और पुण्य होगा। सुख और दुख का जो सुख दुख का जो समास विग्रह होगा सुख और दुख होगा। गुण दोष का गुण और दोष, ऊंच नीच का ऊंच या नीच, आगे पीछे का आगे और पीछे। ये जो और शब्द हैं, या है, और है, या और ये हमारे जो हैं ये द्वंद्व समास की पहचान की विशेषता बताते हैं कि हमारे द्वंद्व समास है। ठीक है, और दूसरी पहचान हमारी जो है योजक चिन्ह, जिसको हाइफन बोलते हैं। इस प्रकार हम आपको द्विगु समास और द्वंद्व समास की परिभाषा और इसकी पहचान, ये जरूरी आप इसी प्रकार और समस्त पद और हो सकते हैं, आप उसके आधार पर हम पहचान के आधार पर परिभाषा के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारा द्विगु समास है, कौन सा हमारा द्वंद्व समास है। तो ये हमारी परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है, परिभाषाओं को हमें ध्यान देना होगा और उसकी पहचान क्या होती है इस बात का हमें ध्यान देना होगा। सब समस्त पद बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें पहचान के आधार पर हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि किस प्रकार का पद या किस प्रकार की पहचान हमें द्वंद्व समास की कहलाती है, किस प्रकार का पहचान हमें द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इन सब की पहचान सबसे बड़ी मायने रखती है। यदि आप पहचान पर ध्यान देंगे तो किसी भी प्रकार की त्रुटि गलती नहीं आप कर सकते हैं। पहचान हमें ध्यान देना होगा। समस्त पद बहुत सारे होते हैं, हमने थोड़ा सा ही उदाहरण दिया था। ठीक है, अब हम इसके बाद समस्त पदों के लिए आप दोनों पद से आपको द्विगु और द्वंद्व समास के अंतर्गत जो समास विग्रह हमने किया था, आप और अलग से समास विग्रह कर सकते हैं। तो आप, ठीक है, आप इस और क्या कहते हैं, इसके जो समास समास जो होता है, इसके बाद सब आपके यदि हम आपको द्विगु समास द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण के सहित MCQ यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी यदि करते हैं, तो यदि पूछते हैं कि सप्त सिंधु जो होगा सब कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा कि बेविभाव समास होगा, इसके अंतर्गत यदि हम नियमों का ध्यान देंगे तो ऑलरेडी हमें पता होगा कि जो सप्त सिंधु होगा वह द्विगु समास होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि आप ध्यान देंगे परिचय पहचान का, ठीक है, तो आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे, आप इसको अधिक से अधिक बच्चों को दिखें, आप लोग देखिए, ताकि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों इसका लाभ उठा सके। परीक्षा की दृष्टि से हमने समास के बारे में बताया था। समास एक सामासिक पद है। समास के लिए हम आप एक दो और चैप्टर
वीडियो जो बचे हैं समास का समाप्त हो जाएगा, जिसके साथ साथ हम आप लोग ध्यान देंगे, इसके साथ साथ इस प्रकार नियमों को रखेंगे तो हम नेक्स्ट ही अगली वीडियो में मिलेंगे।